एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत की इस लाइव क्लासेस में स्वागत है। बेटाओ, आज के हम इस क्लास में सत्री प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। कौन सा प्रत्यय? सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय बेटाओ, सत्री प्रत्यय जो है तो सत्री प्रत्यय में अत शेष बचता है। शेष क्या बचता है? अत। ठीक है भाई। और सत्री प्रत्यय का जब भी हम प्रयोग करते हैं, जब भी हम सत्री प्रत्यय जोड़ते हैं तो धातु के, किसके? ये धातु के साथ जुड़ता है, तो धातु के लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में बनने वाले रूप में से अंति को हटाकर और अत जोड़ा जाता है। हाँ जी, क्या नियम इसका कि साहब प्रत्यय कौन सा? सत्री प्रत्यय। संज्ञा कौन सी होती है, क्या है, उससे हमको मतलब नहीं। निरंतर अर्थ में होता है, किस अर्थ में होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात ये प्रत्यय कौन सा? सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय में शेष क्या बचता है? अथ। सत्री प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं तो धातु के लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में बनने वाले रूप में से अंति को हटा करके अत जोड़ा जाता है। अंति को हटाकर क्या जोड़ा जाता है? अत जोड़ा जाता है। ठीक है। फिर बात आती है साहब, सत्री प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। कितने लिंगों में? तीनों लिंगों में। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और आपका नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में मेरे बेटा अंशेष बचेगा, स्त्रीलिंग बचेगा अंति, और नपुंसकलिंग में क्या बचेगा? अत शेष बचता है। अन, अंति, अथ। तो अब जैसे कोई भी धातु है, जैसे पट धातु है, पट धातु सत्री प्रत्यय आपको जोड़ना है। पट धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़ना है आपको? सत्री प्रत्यय। तो देखो बेटाओ, पठति पठत पठंती, रूप क्या बनना? पठति पठत पठंती। तो हमारा नियम ये हो गया आपका क्या कि लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या बना आपका? पठंती। क्या बना? पठंती। तो हमारा नियम था, क्या नियम था? हमारा नियम था बेटा हो कि अंति को हटाकर, धातु के लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में से अंति को हटा करके और ये जोड़ा जाता है। तो आपको क्या हटाना है? हटाना है अंति। अब पठंती में से आप अंति हटाओगे तो बेटा शेष क्या बचेगा? पठ। ठीक है भाई, अंति को हटा दिया आपने, इसमें से भी इसको हटा दिया आपने, तो अंति को हटा दिया तो शेष क्या बचा? पठ। अब पठ में आपने पुल्लिंग वाला रूप बनाओगे दीगर, तो क्या बनेगा भाई? तो पुल्लिंग में बनेगा आपका पठन। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? ये तो पुल्लिंग का रूप बन गया। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा भाई? स्त्रीलिंग बनेगा पठंती, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? पठत। तो बन गया आपका पठन, पठंती, पठत। आगे देखो, पुनः इसको एक सारणी के रूप में पढ़ते हैं। इधर तो हो गया आपका प्रत्यय, ठीक है, इधर हो गया आपका पुल्लिंग शब्द, इधर हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द, और इधर हो गया मेरे बेटा आपका नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में बचा अन, स्त्रीलिंग बचा अंति, और नपुंसकलिंग में बचा अत। धातु आपकी पठ, प्रत्यय आपका सत्री, तो पठ में जोड़ दो अन, तो क्या बन गया? पठन। स्त्रीलिंग में क्या बन गया मेरे बेटाओ? पठंती, और नपुंसकलिंग में क्या बन गया भैया? पठत। धातु आपकी हस, प्रत्यय आपका सत्री, तो पुल्लिंग बन गया हसन, स्त्रीलिंग बन गया हसंती, नपुंसकलिंग बन गया हसत। धातु आपकी चल,
तो पुल्लिंग में क्या बना? चलन। स्त्रीलिंग में चलंती। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? चलत। धातु है मेरे बेटा आपकी वस, तो रूप चलेगा वसती वसत वसंती। तो पुल्लिंग में वस से क्या बन जाएगा? वसन। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? वसंती। और नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा भैया? वसत। पढ़ से पठन, हस से हसन, चल से चलन, वस से वसन। धातु आपकी खाद, सत्री प्रत्यय जोड़ोगे तो भैया पुल्लिंग में तो अन, स्त्रीलिंग में अंति, और नपुंसकलिंग में अत। तो मेरे बेटा खाद से क्या बन जाएगा? खादन। इधर क्या बन जाएगा रे? खादंती। इधर क्या बन जाएगा रे? खादत। खाद से क्या होंगे? खादती, खादत, खादंती। ठीक है भाई। धातु आपकी कौन सी? धातु है आपकी लिख। तो मेरे बेटा क्या बन गया? पुल्लिंग में लिखन, स्त्रीलिंग में लिखंती, और नपुंसकलिंग में लिखत। लिखन, लिखंती, लिखत। ठीक है भाई। तो पढ़ से पठन, हस से हसन, चल से चलन, वस से वसन। ठीक है भाई। और आपका खाद से खादन, लिख से लिखन। अब ऐसी धातु जिनमें बेटा परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन क्या होता है? ऐसे धातु आपकी गम, प्रत्यय क्या जोड़ोगे मेरे बेटा? सत्री। तो बेटा गम धातु को आपने देखा होगा, गम धातु के रूप गच्छ के रूप में चलते हैं। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। तो गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छन्ति में से अंति हटाओ, बचा क्या? गच्छ। गच्छ में अन्न को जोड़ दो रे मेरे बेटा हो, तो क्या बन गया? गच्छन। स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, और नपुंसकलिंग में गच्छत। ठीक है। धातु आपकी मेरे बेटा पा, प्रत्यय सत्री। तो पा को मेरे बेटा आदेश क्या होगा? पिब। तो ये बन गया रे मेरे बेटा पिबन। पिबन, पिबंती, पिबत। ठीक है। धातु है भू, आदेश होगा भव। तो बेटा क्या बनेगा? भवन, भवंती, भवत। धातु आपकी दृश्य, आदेश क्या होता है मेरे बेटा? पश्य। तो रूप बन गया पश्यन, पश्यन्ति, पश्चात। भाई गम को तो आदेश हो गया गच्छ, पा को हो गया पिब, भू को हो गया भव, और द्रस को हो गया पश्य। ये वो धातु है मेरे बेटा हो जिनमें कुछ परिवर्तन होता है। ऐसी धातु जिनमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो उसके रूप इस प्रकार से चलते हैं, जैसे कि धातु आपकी ईश, अब उसको आदेश होता है मेरे बेटा इच्छ के रूप में। अब ईश में आप सत्री प्रत्यय जोड़ोगे तो बनेगा इच्छन। स्त्रीलिंग में बनेगा मेरे बेटा इच्छन्ति, और नपुंसक में क्या बनेगा भाई? इच्छत। धातु आपकी बेटा ग्रह, आदेश क्या होगा रे भाई? जिग्र। तो रूप क्या बनेगा रे भाई? जिग्रन, जिग्रंती, जिग्रत।
धातु आपकी हन। अब हन धातु को ये आदेश होता है घनंती। तो घनंती में से आपको बेटा क्या हटाना है? अंति। तो बचा क्या? घन। भाई इसमें क्या बचा? घन। ये है नहीं है रे भाई, ये ध्यान रखना, ये क की लाइन का चौथा वर्ण है। क की लाइन का कौन सा वर्ण है? चौथा। तो बेटाओ ये बनेगा आपका घनन, इधर बनेगा घनंती, घनत। ग्रा धातु है, ठीक है, वो सॉरी हन धातु है। तो हन धातु को आदेश होता है बेटाओ क्या? हम इसके रूप चलते इस प्रकार से, हन धातु के रूप चलते हैं हंती, हतः और घनंती। ये आपके इस प्रकार से हन धातु के रूप चलते हैं। तो आपको देखना बेटा कौन सा रूप है? उत्तम पुरुष बहुवचन का आपको रूप देखना है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन बना घनंती, घनंती में से आपको क्या हटा देना है? अंति। तो शेष क्या बचा? घन। इसलिए मैंने यहाँ पर आपका जो बेटा हो ये घन आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने आपको? यहाँ पर घन जो है वो लिख दिया, ठीक है। और रूप बन गया इसका घनन, घनंती, घनत। तो वो धातुएं जिनमें परिवर्तन होते हैं तो आपको उनमें परिवर्तित रूप में, किस रूप में? परिवर्तित रूप में, यानी जिस धातु में वो रूप चल रहे हैं तो उस रूप में आपको अंति, अन, अंति, अत जोड़ देना है, ठीक है। एक बार पुनः रिवाइज करेंगे भाई। प्रत्यय कौन सा? सत्री प्रत्यय। बेटा सत्री प्रत्यय में शेष क्या बचता है? अत। सत्री प्रत्यय में जोड़ने का नियम क्या है? तो सत्री प्रत्यय जोड़ने का ये नियम है कि धातु के लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में बनने वाले रूप में से, बनने वाले रूप में से अंति को हटा करके अत जोड़ा जाता है, ठीक है। और बेटा एक विशेष बात और कि ये जो सत्री प्रत्यय है वो आपका परस्मयी पदी धातु से जोड़ा जाता है। कौन सी धातु से जोड़ा जाता है? परस्मयी पदी धातु से जोड़ा जाता है। थोड़ा सा और बता देता हूं मेरे बेटाओं कि धातु जो है वो धातु बेटाओ आपको पता हो तो धातु 3 प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार की होती धातु? 3 प्रकार की। एक तो होगी आपकी परस्मयी पदी धातु, परस्मयी पदी धातु। एक होती है बेटा आपकी आत्मनेपदी धातु और एक होती आपकी उभयपदी धातु। इस प्रकार से धातु आपकी कुल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की धातुएं होती है, परस्मयपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। परस्मयपदी धातुओं से ही सत्री प्रत्यय जोड़ा जाता है। आत्मनेपदी धातु से बेटा हम आगे पढ़ेंगे कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? सानच। आत्मनेपदी धातु से आपका सानच प्रत्यय जोड़ा जाता है और परस्मयपदी धातु से कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? सत्री प्रत्यय। वापस से समझना, प्रत्यय कौन सा? सत्री। सत्री प्रत्यय परस्मयपदी धातु से जोड़ा जाता है, नंबर 1। सत्री प्रत्यय में अत शेष बचता है, नंबर 2। ये आप अपने एक नोटबुक में नोट कर सकते बेटा, ठीक है। तो सत्री प्रत्यय में शेष क्या बचता है? अत। ये नियम नंबर 2। इसको इस प्रकार से कहना, नियम नंबर 1 कि सत्री प्रत्यय परस्मयपदी धातु से जोड़ा जाता है। नियम नंबर 2 सत्री प्रत्यय में अत शेष बचता है। नियम नंबर 3 कि धातु के सत्री प्रत्यय को जोड़ने का नियम नंबर 3 कि साहब धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनने वाले रूप में से अंति को हटा करके, किसको हटा करके? अंति। अंति को हटा करके अत जोड़ा जाता है। जैसे कि एक सामान्य धातु बताता हूं मैं आपको, पठ धातु। तो बेटा रूप बनेगा पठति, पठत, पठन्ति। पठति, पठत, पठन्ति।
धातु का लट लगा का रूप है ये आपका, ठीक है भाई। और ये हो गया आपका कौन सा, एक वचन, ये हो गया द्विवचन, और ये हो गया आपका बहुवचन। पठती पठत पठन्ति, पठसी पठत पठत, पठत पठत, पठामि पठाव पठामह। तो लट लगा प्रथम पुरुष, सॉरी एक वचन, उत्तम पुरुष नहीं, लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में से बनने वाले रूप में से आपको अंति हटाना है, उत्तम पुरुष में नहीं, सॉरी गलत हो गया वो, पुनः समझना, संशोधन कर दिया है कि धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में से अंति को हटा करके, तो ये आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये आपका प्रथम पुरुष, ये आपका मध्यम पुरुष, और ये हो गया बेटा हो आपका उत्तम पुरुष, ठीक है भाई। तो ये कह रहा प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष, बहुवचन तो बहुवचन। इस प्रथम पुरुष बहुवचन में जो रूप बन रहा है उसमें से आपको किसको हटा देना है, अंति को हटा देना है। अब अंति को हटा दोगे तो शेष क्या बचेगा, पठ। अब अंति को हटा करके अब आपके जो ये है तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, तो पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति, नपुंसकलिंग में अथ, इसलिए हमने पठ में जोड़ा क्या, पठन, पठन्ति, पठत। पठन, पठन्ति, पठत, ठीक है भाई। अब आपके सामने रूप सारे के सारे हैं। पठ से पठन, हस से हसन, चल से चलन, वस से वसन, ठीक है भाई। खाद से खादन, लिख से लिखन। अब सामान्य धातु तो इसी प्रकार से चलती रहेगी। अब वो विशेष धातुएं जिनमें कुछ परिवर्तन होता है, तो गम को आदेश होता है गच्छ, इसलिए गच्छन। पा को आदेश होता है पिब, तो बेटा क्या बन जाएगा, पिबन, ठीक है। भू को आदेश होता है भव, तो क्या बन जाएगा, भवन। द्रस को आदेश होता है पश्य, तो क्या बन जाएगा भैया, पश्चन, ठीक है। धातु है ईश, तो इस धातु से आदेश क्या होगा, इच्छ, तो बन गया इच्छन। ग्रा से जिग्र, तो क्या बन गया, जिग्रन। और हन से हति, हता, गणंती, हंति, हता, गणंती, गणंती में से अंति हटा दो तो घन शेष बचेगा, तो गणन, गणंती, घनत, ठीक है भाई। इस प्रकार से आप जो है इस सत्री प्रत्यय का अध्ययन कर सकते हैं, और बाकी की अन्य धातुओं को भी आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस जो आज का जो है ये सत्री प्रत्यय है वो आपका समाप्त होता है। इसके बाद हम एक छोटा सा प्रत्यय और लेंगे, सानस प्रत्यय, जो कि आपके 2 ही मिनट का है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। प्रत्यय कौन सा, सानच। तो नंबर 1 बात बताओ कि सानच प्रत्यय आपका आत्मनेपदी धातु से जोड़ा जाता है। सानच प्रत्यय किससे जोड़ा जाता है, सानच प्रत्यय आपका आत्मनेपदी धातु से जोड़ा जाता है। अब बेटा नंबर 2 कि सानच प्रत्यय में शेष क्या बचता है, तो सानच प्रत्यय से बने हुए शब्दों का भी तीनों लिंगों में रूप बनते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग बनेगा आन है, आना और आनम। तो एक रूप इस प्रकार से और बनता है, मान है, माना, मानम। बेटा बड़ी समस्या है कि सानच प्रत्यय में आपके 2 प्रकार से रूप चलेंगे। पुल्लिंग में एक तो बनेगा आन है और एक बनेगा मान है। तो जहां आन है बनेगा वहां तो रूप बनेगा आन है, आना, आनम, और मान है जहां इस प्रकार का रूप चलेगा वहां बनेगा मान है, माना, मानम। अब कहां पर हम आन का प्रयोग करें और कहां पर हम मान का प्रयोग करें, तो समझना भैया हो कि धातु के अंत में यदि अगर स्वर हो, स्वरांत न्यू लिख सकते हो कि धातु के अंत में यदि अगर स्वर हो, जब तो आपको जोड़ना है आन है, आना, आनम। और व्यंजनांत, व्यंजनांत समझ रहे हो, व्यंजनांत का मतलब है जिस धातु के अंत में व्यंजन हो, यानी स्वर जिसके अंत में हो वहां तो आपको जोड़ना है आन है,
और व्यंजन मेरे बेटाओ जिसके अंत में हो वहां आपको जोड़ना है मान है। स्वरान धातु के साथ आन है, आना आनम। व्यंजनान धातु के साथ आपको जोड़ना है मान है, माना मानम। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि धातु है आपकी पच और प्रत्यय बेटा आपका सानच। पच धातु में सानच प्रत्यय आप यदि अगर जोड़ते हो, अब आपको देखना बेटा हो कि अब पच जो है तो पच के अंत में क्या आ रहा है, पच के अंत में स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है। तो आप देखोगे च जो लिखा हुआ है च हलंत है और हलंत होने की वजह से ये व्यंजन है। और व्यंजन के साथ बेटा आन का प्रयोग करते हैं या मान का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है कि साहब व्यंजन के साथ तो हम मान का प्रयोग करते हैं। तो रूप बन जाएगा पचमान है। स्त्रीलिंग में पचमाना और नपुंसकलिंग में बनेगा बेटा पचमानम। पचमान है, पचमाना, पचमानम। बाकी की धातु भी आप इसी प्रकार से जोड़ सकते हो। एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, बाकी के एग्जाम्पल फिर आपको अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। सेव अंत में व्यंजन आ रहा है तो वही मान जुड़ जाएगा और बन जाएगा सेव मान है, सेव माना और सेव मानम। यानी कुल मिलाकर के यदि अगर किसी धातु के अंत में स्वर हो तो आन और व्यंजन हो तो मान। बाकी के बचे हुए इस प्रत्यय को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।